Good morning, student. From Paras English High School. Today I will teach Standard 8, Subject Science, Chapter 2. Chapter 2, Microorganism, Friends and Foe. यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म में फ्रेंड्स और फू मीन्स शत्रु यानी दुश्मन। यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grease white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see teeny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? आप अपने आसपास प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ बहुत से सेवरल क्लाइंट्स देखे होंगे, लेकिन कितने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसको अपने नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते। अपने जो आसपास एनवायरनमेंट होता है उसमें कहीं हर जगह माइक्रोबीज होते हैं जो अपनी जो आँखों में होती है वो एक लिमिट होती है देखने की, वो अपने नहीं देख सकते, उसको माइक्रोबीज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में भेज की वजह से ब्रेड सड़ने लगते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है, जब आप ब्रेड रखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें भेज की वजह से क्या होता है, ब्रेड सड़ने लगते हैं और उनके सरफेस पर ग्रेस वाइट पिचेस पड़ जाता है और जो ब्रेड होता है उसके ऊपर वाइट पिचेस दाग जैसे पड़ जाता है। इस धब्बे को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें, आपको टीनी ब्लैक्स राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो वो जो धब्बे हैं वो आपको टीनी ब्लैक्स छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देंगे। क्या आपको मालूम है कि ये स्ट्रक्चर क्या हैं? आपको पता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहाँ से आते हैं? ये सब क्या होते हैं, माइक्रोबीज होते हैं जो आप क्या अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप वो सबसे अपने देख सकते हैं। Microorganisms Activity 2.1 Collected some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? माइक्रोस्कोप
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो होते हैं कीड़े, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गार्डन या मैदान में से एक बीकर में मॉइस्ट सॉइल लो और उसमें पानी डालो। सॉइल जो पार्टिकल्स बैठ जाए उसके बाद बीकर में से पानी की एक बूंद स्लाइड पे लो। गार्डन या एक मैदान में से आपको क्या लेना है, बीकर में मॉइस्ट सॉइल लेना है और उसमें आपको बीकर के अंदर क्या करना है, पानी डालना है। सॉइल के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, बीकर के नीचे बैठ जाएंगे और उस जब बीकर के नीचे सब सॉइल बैठ जाएंगे तो पानी जो ऊपर होगा उसके अंदर से आपको एक बूंद पानी लेना और उसको स्लाइड पर रखना है और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करो और आपको क्या दिखाई दे रहा है। और उसको माइक्रोस्कोप, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया ऊपर कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास या तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखना होता है। तो यहाँ पर आपको जो सॉइल्स के पार्टिकल्स हैं उसको स्लाइड्स के ऊपर लेके माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है। सेकेंड एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ pond, separate on a glass slide and observe through a microscope। तालाब में से वाटर के फ्यू ड्रॉप्स लो, उसको कांच की मदद से स्लाइड पर फैला के माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करो। अब सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है, आपको तालाब में से वाटर के 5 ड्रॉप्स लेने हैं, उसको कांच की मदद से स्लाइड पर फैला देना और माइक्रोस्कोप की मदद से उसका ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? इस ऑब्जर्वेशन पर से ख्याल आता है कि सॉइल और पानी में माइक्रोबीज होते हैं। ये अपने पर जो 2.1 और 2.2 का करे हैं उसके ऑब्जर्वेशन से आप देखते हो तो क्या पता चलता है कि जो सॉइल और पानी होता है उसके अंदर भी माइक्रोबीज होते हैं जो कि सभी को टीनी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख नहीं सकते और वो सबको अपने क्या कर सकते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रख नहीं सकते। ये माइक्रोबीज इतने छोटे होते हैं कि इनको अनएडेड आँख से देख नहीं सकते। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ये माइक्रोबीज जो होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि अपनी जो आँखें होती है उसमें दिखाई नहीं देती, उसको अपने को काय में देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में। These observations show that water and soil are full of teeny organisms, though not all of them fall into the category of microbees. These microorganisms or microbees are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with the magnifying glasses. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms और microbees। जैसा मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया है कि सॉइल और पानी में क्या होते हैं, माइक्रोबीज रहते हैं जो कि सभी को टीनी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हम रख नहीं सकते। ये माइक्रोबीज इतने छोटे होते हैं कि इनको अनएडेड आँख से देख नहीं सकते। जैसे कि ब्रेड पर उगने वाली फंगस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि ब्रेड पे ब्लैक जो
आ जाते हैं पार्टिकल्स को बिलोरी कांच की मदद से देख सकते हैं, जबकि कोई भी स्कोप की मदद के बिना देख नहीं सकते। इसी वजह से इनको माइक्रोबीज कहते हैं। इसे माइक्रोबीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोबीव होते हैं, उनको अपने खुली आंख से नहीं देख सकते। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और या तो फिर उसे माइक्रोबीज कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 और 2.4। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको 4 पार्ट्स में क्या किया गया है? बांटा गया है, जिसमें आपको क्या दिया है? फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड फंगी, थर्ड प्रोटोजुआ और 4 अल्गी। आपको इस 4 पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। जिसको बताने के लिए अपने क्या फिगर्स 2.1 और 2.4 में आगे देखेंगे। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common element like cold, influenza, flu and most cough are caused by virus. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by virus. जो वायरस भी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। जो ये वायरस होता है वो क्या होता है? वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ये रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स। ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? सेल्स के अंदर। वायरस की फिगर जो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ और अल्गी की जो आपको मैं फिगर्स बताऊंगी वो 2.1 और 2.4, और जो वायरस का आपको मैं फिगर बताने वाली हूँ आगे वो अपने फिगर 2.5 में देखेंगे, वो 2.3 में, तो वो वायरस की फिगर होगी। बताया गया है कितने कॉमन रोग जैसे कि सर्दी, इन्फ्लुएंजा, अनेक कफ वगैरह वायरस के जरिए होते हैं। जो अपने लोग को बीमारी होती है, डिसीज़ या रोग, वो सर्दी, इन्फ्लुएंजा और कफ वगैरह वो किससे होता है? वायरस से होता है। कितने मुख्य रोग जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे रोग भी वायरस के जरिए होते हैं। अपने में वायरस ज़्यादा होते हैं तो अपने को ये सब बीमारियां होती हैं, जैसे कि सर्दी, इन्फ्लुएंजा, कफ, ये सब वायरस होता है। और पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारी जो डिसीज़ या रोग जो अपने को होते हैं वो कैसे होते हैं? वायरस से होता है। डिसीज़ या लाइक dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis मीन्स क्या होता है? टीबी आर बैक्टीरियल डिसीज।
डिसेंट्री और मलेरिया जैसे जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटोजुआ से होता है, जबकि टाइफाइड और टीबी कैसे होता है, बैक्टीरिया के जरिए होता है। जो अपने को बीमारी होती है डिसेंट्री और मलेरिया वो कैसे होता है, प्रोटोजुआ से होता है। और टाइफाइड और टीबी जो होता है अपने को वो बैक्टीरिया से होता है। You have learned about some of these microorganisms in classes 6 और and 7। आप इसमें से कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके होंगे। जैसे मैंने आपको आगे बताया था डिसेंट्री और मलेरिया जैसे रोग प्रोटोजुआ से होते हैं, जबकि टाइफाइड और टीबी बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर आपको फिगर बताई गई है जो मैंने आपको बोला था आगे कि फिगर 2.1 ये क्या है, बैक्टीरिया। ये आपको क्या बताया गया है, बैक्टीरिया। और सेकेंड आपको 2.2 जैसे मैंने आपको आगे 4 टाइप्स बताए थे बैक्टीरिया के। फर्स्ट बैक्टीरिया फिगर 2.1 में आपको दिया है। सेकेंड आपको मैंने बोला था बैक्टीरिया कौन सा होता है, अल्गी। थर्ड प्रोटोजुआ, जैसे अल्गी में क्या आता है, फर्स्ट में क्लेमेडोमोनास और सेकेंड स्पायरोगायरा। प्रोटोजुआ में अमीबा और पैरामीशियम। 4 और लास्ट बैक्टीरिया कौन सा है, फंगी, जिसमें क्या आता है, ब्रेड मोल्ड, सेकेंड पेनिसिलियम और लास्ट आपको इस जो फिगर्स दी हुई है वो किसकी दी गई है, एस्परजिलस। ये आपके 4 टाइप्स हो गए बैक्टीरिया के। जिसे मैंने आगे आपको जो पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया है कि फिगर 2.5 में आपको वायरस के फिगर, तो ये रहा 2.5 में वायरस के आपको 2 फिगर्स बताए गए हैं। ये वायरस है, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वायरस की फिगर आपको इस टाइप से, ये रहा 2.5 वायरस जो आपको यहाँ पर 2 फिगर्स दिखाई गई है। आप माइक्रोस्कोप में वायरस देखेंगे तो आपको इस टाइप्स के वायरस दिखाई देंगे। सेकेंड टॉपिक अपना क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो मैंने आपको आगे बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, सेल में। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल कॉल्ड सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy land. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स के हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कितने ही अलगी और प्रोटोजुआ, और मल्टी सेल्यूलर जैसे कि अलगी और फंगी। ये बर्फीली ठंडे से गर्म पानी के स्प्रिंग और डिज़र्ट से लेकर मर्सी लैंड्स जैसे सभी इन्वायरमेंट में रहते हैं। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी और प्रोटोजुआ, मल्टी सेल्यूलर जैसे आलेक, फंगी, ये सब कहाँ होते हैं, बर्फीली ठंडी गर्म पानी के स्प्रिंग और डिज़र्ट से लेकर मर्सी लैंड जैसे सभी इन्वायरमेंट में रहते हैं। ह्यूमंस के साथ
कई एनिमल्स के बॉडी में भी देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, जो अपने को एलर्जिस रोग होती है, डिसीज़ या बीमारी होती है, वो बैक्टीरिया से होती है। तो ये कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने सेल्स में होते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बीमारी होती है, रोग पकड़ता है। कुछ वायरस जो होते हैं वो एनिमल्स के भी बॉडी में होते हैं और ह्यूमंस के बॉडी के पार्ट्स में होते हैं। अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रहते हैं, जबकि फंगी और बैक्टीरिया ग्रुप में रहते हैं। जैसे आपको मैंने आगे फिगर्स बताई थी किसकी, अमीबा की, वो क्या होते हैं, वो अकेले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, जबकि फंगी और बैक्टीरिया, ये जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वो काय में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ये मैं वापस से आपको रिपीट करती हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्स में हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कितने ही अलगी और प्रोटोजुआ, और मल्टीक्यूलर जैसे कि अलगी और फंगी। ये बर्फीले, ठंडी से गर्म पानी के स्प्रिंग और डिज़र्ट से लेकर मर्सीलैंड जैसे सभी इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये ह्यूमंस के साथ साथ किसके बॉडी में होते हैं, एनिमल्स के बॉडी में भी देखा जाता है। अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रहते हैं, जबकि फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes diseases. Let us study about them in detail. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जो रहते हैं उसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, जिसमें कितने ही अपने लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि कितने ही अपने लिए क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं, और कितने से अपने लोग को क्या होती है, हार्मफुल होते हैं। चलो अपने इसको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अपने फ़ायदे के लिए हो उसके बारे में अपने यहाँ पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वायरस purposes. They are used in the preparations of cut, bread and cake.